भैया मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेता हूँ। मेरी जो वाइफ़ है वो फ़ोन स्विच ऑफ रखती है तो मुझे टेंशन होता है। मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। मैं उसको बहुत बार कॉल करता हूँ, नहीं उठाती, क्या करूँ? मैसेज करता हूँ, जवाब नहीं देती है। ये मुझे ब्लॉक कर दी है। कुछ लोग कहते हैं हमें फ़ोन पे ब्लॉक कर दी, व्हाट्सएप पे कर दी। मैं परेशान हो जाता हूँ। अगर उससे बात नहीं करता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। इसका क्या सॉल्यूशन है? भगवान है वो? तुम्हारे माँ बाप से बढ़ के है क्या? मेरे को बस इतना बता दो, तुम्हारी जो पत्नी है उसने फ़ोन स्विच ऑफ रखा है गुस्से में, या तुम्हारा फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है, या तुम्हारे जो नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया, या व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है, अब तुम परेशान हो रहे, क्या वो भगवान है या तुम्हारे माँ बाप है या तुम्हारा टीचर है? क्या है? कौन है वो, ये मेरे को बताओ। है कोई? हाँ, तुम बोलोगे मेरा प्यार है, मेरा मेरा वाइफ है, मेरी धर्म पत्नी है, मेरी वाइफ है। तुमने कह दिया, लेकिन वो तुम्हें पति मान रही है। ये तुम सोचो, अगर वो तुम्हें पति मानती, अगर वो तुम्हें हस्बैंड मानती तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रखती कि वो परेशान होता होगा, वो मुझे कॉल करता होगा, मैसेज करता होगा। अगर मैं फ़ोन स्विच ऑफ रखूँगी तो उसे परेशानी होगी, उसको टेंशन होगा। अगर वो तुम्हें अपना पति मानती ना तो कभी भी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रखती। या वो तुम्हें अपना प्यार मानती, बॉयफ्रेंड मानती, तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रखती कि अरे नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड कॉल करेगा तो उसे परेशानी होगी, मेरा बॉयफ्रेंड मैसेज करेगा तो उसे परेशानी होगी। तो जब वो इंसान तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा है, तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तुम्हें ज़्यादा नहीं समझ रहा है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है? भैया मेरा मन में बहुत प्यार है उसके लिए, घंटा प्यार है। ऐसा प्यार को भार में चला जाए। जो प्यार तुम्हारे फ़ोन को स्विच ऑफ, अपना फ़ोन रख रहा है, कि जो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ रख रहा है, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, तो ऐसा प्यार को थूक दो डस्टबिन में जा कर के। समझ गए? और अपने आप पे ध्यान दो। प्यार क्या होता है तुम्हें पता भी है? प्यार वो होता है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। प्यार वो होता है कि कितनी भी लड़ाई हो जाए कभी छोड़े ना। प्यार वो होता है कि अगर एक मैसेज आया तो दो मैसेज आना चाहिए, कि हाँ मेरे पति ने मेरे को एक मैसेज किया है तो मेरे को भी मैसेज का जवाब देना है। प्यार वो होता है कि मेरे पति ने एक बार कॉल किया तो मुझे उसको जवाब देना है। प्यार वो होता है कि पति का फ़ोन आएगा, स्विच ऑफ नहीं रहना चाहिए। अगर हो रहा है तो पहले बता देना है कि हाँ मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। पति से बदला नहीं लेना होता है प्यार का मतलब। जब ये सब कुछ वो कर रही है तो ऐसे प्यार को मूत दो। मूत दो ऐसे प्यार पे। ये प्यार नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब मैं बात करता हूँ कि अब ऐसा सिचुएशन में क्या करें। अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें हो रही है तो क्या वाइफ को डिवोर्स दे दें, ये गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लें? ब्रेकअप नहीं करना है आपको। मैं सच बता रहा हूँ, ब्रेकअप कभी मत करना। और सामने वाला कर रहा है तो कर लेना। सिंपल बता रहा हूँ, आप मत करना ब्रेकअप। अगर सामने वाला ब्रेकअप करना चाह रहा है तो कर लो। बोलो ठीक है, इतने दिन मेरे ज़िंदगी में रहे, थैंक यू, बस। लेकिन सामने वाला जब ब्रेकअप करे तभी करना। ये सामने वाला तलाक दे रहा है तो दे दो। देखो, तुम आगे से कुछ भी मत करो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वो क्या चाहती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। अगर उसका फ़ोन आता है मैं बीच में चली जाती हूँ कि हाँ हाँ मैं आती हूँ 2 मिनट पंचायत करके, तब तक इंतज़ार करिए आप, मैं आती हूँ ना, 2 मिनट पंचायत कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। अरे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैं बात कर लूँगी, फिर मैं आपसे बात करूँगी। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, अरे मेरे घर पे कुछ चल रहा है, मैं थोड़ा देर में बात करती हूँ। और थोड़ा देर के बाद भी आप फ़ोन कर रहे हो, नहीं उठ रहा है, फिर जब उसका मन हुआ आपको कॉल किया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब कि उसका जो मन कर रहा है वो करे, वो सही है, उसका जो मन कर रहा है वो करे। लेकिन आपको इसमें क्या करना है? आपको क्या करना है, आप भी अपने मन से करो, है ना? आप अपने मन से करो। जब आपकी वाइफ आपसे बात नहीं करना चाहती है तो उससे 2 दिन तक बात मत करो। वो बोले तो भी मत बोलो। अब बोलो कि ऐसा थोड़ी है कि ज़बरदस्ती आपसे कोई बोल लेगा। अगर कोई इंसान आप फ़ोन कर रहे हो जानबूझ के स्विच ऑफ रख रहा है ना, तो आप एरोप्लेन मोड पे फ़ोन चलाना शुरू कर दो। कर, तेरे को जितना फ़ोन करना है कर, मेरे को उठाना ही नहीं है तेरा फ़ोन। भैया ऐसे में रिश्ता टूट जाएगा, ऐसे में वो चली जाएगी। अरे सच्चा प्यार होगा ना तो जाएगी नहीं, समझ जाएगी।
समझे? जब सच्चा प्यार होगा ना तुम दोनों के बीच में, तो समझेगी कि ऐसा मेरे पति ने मेरे साथ क्यों किया। अगर सच्चा प्यार होगा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझेगी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें मेरी गलती है, जब भी वो बात करने आता है मैं चली जाती हूँ, वो समझेगी और फिर वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। जो समझदार लड़की होगी, समझदार औरत होगी, दोबारा गलती नहीं करेगी कि हाँ उसको बुरा लग गया, मैं बीच बात करते करते बीच में चली गई, उसको बुरा लग गया, वो तुमसे माफ़ी मांगेगी, दोबारा वैसा नहीं करेगी। लेकिन जो लड़की बेवकूफ़ होगी वो क्या करेगी, सोचेगी कि ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे से ऐसे कर रहा है, रुक मैं इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती हूँ, मैं इसको ब्लॉक कर देती हूँ, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा करेगी जो लड़की बेवकूफ़ होगी, ये जो औरत बेवकूफ़ होगी, वो गुस्से में बदला लेगी आपसे। तब आपको क्या करना है, जब कोई ब्लॉक कर दे या आपका फ़ोन को स्विच ऑफ रखे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल बता रहा हूँ, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पे। जब तक दिल पे पत्थर नहीं रखोगे ना, तब तक सामने वाला इंसान आपको टेंशन देगा, तकलीफ़ देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी फ़िक्र करोगे। जब आप अपनी पत्नी की ज़्यादा फ़िक्र करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड की ज़्यादा फ़िक्र करते हो कि यार मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सारी चीज़ें जब आप करते हो ना, यही आपकी बेवकूफ़ी है। कुछ भी मत करो उसके लिए, क्या ज़रूरत है उससे पूछने की खाना खाया कि नहीं खाया, है ना? कई बार ये भी होता है कि आप उसको बोलोगे कि ये कर लो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपकी बात नहीं मान रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं खाना खा लो, बात नहीं मानती है। तो बोलते ही क्यों हो? मत बोलो। खाई कि नहीं खाई उसका शरीर है ना, वो अपने शरीर के साथ कुछ भी करे। तो भैया वो बीमार पड़ जाएगी या उसको कोई तकलीफ़ होगा, तो मुझे भी तकलीफ़ होता है। क्यों होता है तकलीफ़? तुमने उसे पहले समझाया ना कि टाइम पे खाना खा लो, एक बार तुमने बोल दिया, उसने नहीं माना, तो उसको तकलीफ़ होगी। उसकी तकलीफ़ तुम अपने पे क्यों ले रहे हो? समझ रहे हो? भैया वो फ़ोन नहीं उठाती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, रोना आता है। क्यों रोना आता है? तुम्हारी माँ है या तुम्हारा बाप है? तुम्हारा माँ बाप तो नहीं है ना। देखो इस दुनिया में कोई भी रूठ जाए चलेगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इस दुनिया में कोई भी इंसान आपसे रूठ जाए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके कोई भी इंसान रूठ जाए, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपकी माँ आपसे नहीं रूठनी चाहिए, आपका पिता आपसे नहीं रूठना चाहिए, आपका गुरु आपसे नहीं रूठना चाहिए बस। और आप अपने आप से नहीं रूठना चाहिए। जब आप अपने आप से रूठ जाओगे ना, वो बहुत तकलीफ़ देता है। और कोई इंसान आपसे रूठ गया जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपका गर्लफ्रेंड है, कोई आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, रूठने दो। कितना देर रूठेगा कोई इंसान? 2 दिन, 4 दिन। उसके बाद अगर उसको प्यार होगा तो आप ही के पास आएगा, है ना? तो भैया आपको किसी के रूठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई रूठ गया, रूठने दो। अरे मैं अपनी वाइफ की वजह से परेशान हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से परेशान हूँ, मेरे से रूठ गई तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, या उसने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, भैया क्या करें? तो तुम करते ही कॉल क्यों करते हो भाई? एक बार कॉल किया, नहीं उठाई, दोबारा मत करो। भैया उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, एक बार स्विच ऑफ बता रहा है तो दूसरी बार करते क्यों हो? हाँ, करते क्यों हो? जैसा वो करे वैसा करना शुरू करो ना। वो अगर वो जानबूझ के फ़ोन स्विच ऑफ करके जाए, तो उस वो जैसा ही कॉल करे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। भैया बुरा मान जाएगी, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा था? जब उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया था तो तुम्हें बुरा लगा था? हाँ भैया हमें बहुत बुरा लगा था। उसने जब तुम्हें ब्लॉक किया तो तुम्हें बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। उसने जब तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया तो तुम्हें बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया, बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। तो तुम्हारे बुरा लगने से जब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हें क्यों पड़ रहा है? समझ रहे हो मेरी बात को? कि भैया तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे तकलीफ़ से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं ऐसा करूँगी, मैं अगर फ़ोन स्विच ऑफ करूँगी तो उसे बुरा लगेगा, मैं उसको जवाब नहीं दूँगी तो उसे बुरा लगेगा, मैं अगर बीच में ऐसे चली जाऊँगी तो उसको बुरा लगेगा। जब उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है भाई? तुम भी वैसा करो, सिंपल है। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करोगे, वो खुद ही समझ जाएगा कि ये इंसान मेरे साथ इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि मैं इसके साथ ऐसा कर रही हूँ, और भैया छोड़ के चला जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि भैया हम अगर करेंगे तो छोड़ के चली जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, बात नहीं करेगी। मत करे बात, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए चाहे वो बात करे चाहे ना करे।
समझे? या वो रूठ जाए तो भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो खाए चाहे ना खाए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात भैया, वो अगर छोड़ के चली गई तो तुम्हारी माँ छोड़ के नहीं गई ना तुम्हें। जिसने तुम्हें पैदा किया वो छोड़ के चली जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बीवी छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो तुम्हें दुख होता है। जाने तो ज़िंदगी अकेले गुजारी जा सकती है। जो इंसान तुमसे प्यार करेगा वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा तुमको। जिस इंसान को ये पता है कि अगर मैं छोड़ के चली गई तो मेरे पति को कितना तकलीफ़ होगा, कितना रोएगा, कितना ज़्यादा उसको परेशानी होगी, जब उसको यही फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तभी कोई इंसान आपको छोड़ के जाएगा। जब उसको लगेगा कि चलो चली जाऊंगी, क्या होगा। लेकिन जो लड़की, जो औरत समझदार होगी वो कभी छोड़ेगी नहीं। वो समझेगी कि अगर मैं छोड़ के चली गई तो मेरा बॉयफ्रेंड रोएगा, दिन रात रोएगा, दिन रात परेशान रहेगा। अगर मैं उसको छोड़ के चली गई तो मेरा पति बहुत तड़पेगा, जैसे मछली बिना पानी के तड़पता है। तो जो समझदार होगी नहीं छोड़ेगी। समझे? छोड़ता वही इंसान है जिसको आपके दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? अब फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, तुम भी कर दो, सिंपल बात है। कोई बात नहीं करना चाहता है, तुम भी मत करो। कोई आपसे नाराज़ है, रहने दो। तुम अपने तरफ से सही रहो, बाकी दुनिया तुमसे नाराज़ रहेगी, चाहे तुम कितना भी दुनिया को मनाने की कोशिश करो। भैया हम अपनी बीवी के लिए सब कुछ करते हैं फिर भी नाराज़ रहती है। अरे औरतों का, लड़कियों का नाटक होता है, चाहे तुम कुछ भी करो, दिल निकाल के दे दोगे तो भी नाराज़ रहेगी। तो ज़्यादा उसको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो, चाहे कोई नाराज़ रहे चाहे कोई खुश रहे। जब तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करोगे तो हो सकता है कई लोग आपसे नाराज़ हो जाए, कई लोग दुखी हो जाए, होने दो। बोलो मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मेरे साथ जिसको रहना है रहो, नहीं रहना है जाओ। ऐसे जियोगे ना तो हर कोई आपकी वैल्यू करेगा।